आज हम लोग स्टडी करते हैं इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को। और सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस में क्या क्या हमें दिया गया। हमें ब्रोमीन दिया गया है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड किया गया और हमें साथ साथ में अल्किन भी प्रोवाइड किया गया है। तो सिंपली अल्किन का रिएक्शंस हम लोग बहुत इजीली स्टडी करते हैं विद द ब्रोमीन के साथ। मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूँ कि हाउ द अल्किन रिएक्ट विद द ब्रोमीन। तो मैं सिंपल केस की बात करूँ तो सपोज ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा बी आर ब्रोमीन है जिसके पास लॉन पेयर भी प्रेजेंट है और लोन पेयर तो उनके पास भी प्रेजेंट है। जैसे हम इस ब्रोमीन को डबल बॉन्ड के पास लेके चले जाते हैं तो वैसे वैसे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, और इसके जो लोन पेयर इसके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे इस BR2 को अप्रोच करोगे, इसके पास में इसको इधर से अप्रोच करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स विल बी टेक्स प्लेस बिटवीन द दिस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड दिस लोन पेयर। और इस रिपल्सन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करने की वजह से ऐसा बोलो कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनके बीच में रिपल्सन की वजह से इसका ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि इसका लॉन पेयर इसके बॉन्ड पेयर के बीच साथ रिपल्सन होती है और इस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड पेयर हमारा सेंटर पॉइंट से शिफ्ट कर जाता है। जैसे ही शिफ्टिंग हुआ ब्रोमीन विल कैरी पार्सल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ब्रोमीन विल कैरी पार्सल नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। और एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो ये हमारा पाई बॉन्ड जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ है और आपको सामने मिला पार्सल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बिल्कुल वो वेट नहीं करेगा, सीधा डबल बॉन्ड अटैक कर देगा ब्रोमीन पे। जैसे ही BR पे अटैक किया तो वेरी वेल कि ब्रोमीन न्यूट्रल स्टेट में कोवेलेंसी 1 शो करता है। तो उसी वक्त ये हमारा इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एक बॉन्ड का फॉर्मेशंस और दूसरे बॉन्ड का ब्रेकअप, ये सिमल्टेनियस फिनोमेना होगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा एज ए विच इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक किस पे किया, ब्रोमीन पे अटैक किया। तो ब्रोमीन का लोन पेयर विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इस पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से इस पे किसी एक पे पार्सल पॉजिटिव तो किसी एक पे से इट इज मैं इसको पार्सल नेगेटिव, इसको मैं पार्सल पॉजिटिव बोल रहा हूँ। किसी एक पे नेगेटिव किसी एक पॉजिटिव, तो कोई एक कार्बन एक्ट एज ए मतलब न्यूक्लियोफाइल और सेकेंड वन विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ये पाई बॉन्ड अटैक करता है ब्रोमीन पे तो इसका लोन पेयर अटैक कर देता है कार्बन के पार्सल पॉजिटिव चार्ज पे। और इस तरह से यहाँ पे आपको ब्रोमीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया विद द कार्बन के साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि ब्रोमीन ने लॉन पेयर देके अटैक किया तो ब्रोमीन विल कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इधर से एक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा था इधर से एक बॉन्ड टूटा भी था। तो इन पाई बॉन्ड के अटैक करने की वजह से ब्रोमीन को नो लॉस नो गेन, इधर से गेन हुआ तो इधर से लॉस हो गया। लेकिन लॉन पेयर डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उनमें ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो लॉस वॉज बाय पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड द साइक्लिक हेलोनियम आयन जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और वही एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है कि this double bond will attack over the Br2 and it will form cyclic bromonium ion, करेक्ट। एक बार हम वापस से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास में ये गिवन है, एक सेकेंड, लाइक दिस। और ये हमारे पास में स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है लाइक दिस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है ना, वो ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा ब्रोमीन पे। ये हमारा रिंग है, तो ये हमारा BR पे अटैक होने वाले, यहाँ से पाई बॉन्ड अटैक करेगा और इसी का लोन पेयर वापस से इसके ऊपर अटैक करके इस ब्रोमीन को यहाँ से आउट करेगा और साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है कुल मिला के, है ना। तो एक सेकेंड, ये हमारा रिंग, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन विल बी द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस तरह से बनेगा, बाकी जो जहाँ जैसे था उसको वैसे ही रहने दो, सिंपल था। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रिंग विल ओपन 1 सेकेंड, चूँकि 3 मेंबर्स साइक्लिक रिंग इज हाईली अनस्टेबल, तो इसके लॉन पेयर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक टू दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन ओवर द ब्रोमीन आटम। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी विल गेट ये बॉन्ड हमें एज इट इज़ है लाइक दिस, ये हमें एज इट इज़ है लाइक दिस। ये हमारा कार्बन पे कार्बोनिल कंपाउंड था, ऑक्सीजन ने अटैक किया इस वाले पे, तो ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में कुछ ऐसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला। बाकी ये हमारा
above the plane था एज इट इज, ब्रोमीन ओपन होके आ गया यहाँ पे लाइक दिस, सिंपल। अब यहाँ से जो बी आर माइनस जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ था वो बी आर माइनस आएगा और वो बी आर माइनस वापस से इस एच को आके ड्रॉप करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ओपन हो जाएगा एंड देन फाइनली यू विल गेट लाइक दिस। ये हमारा कंपाउंड, ये जस्ट सेकेंड, ये हमारा कार्बन पे कार्बोनिल और इससे अटैच ऑक्सीजन, ये इससे अटैच हो गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और बाकी जो अटैच थे अबव द प्लेन दैट वाज एज इट इज। दिस वाज द आंसर। सिंपल था, बहुत सिंपल। थैंक यू सो मच।